ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 15 मार्च 1999 के महावाक्य है। अव्यक्त बाप दादा के कर्मातीत अवस्था तक पहुँचने के लिए कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, स्वराज्य अधिकारी बनो। आज पूर्ण मुरली स्वराज्य अधिकारी के ऊपर है। कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर कैसे हम यूज़ करते जाए। आज बाप दादा चारों ओर के अपने राज दुलारे परमात्म प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्म दुलार व परमात्म प्यार बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होता है ना। परमात्म प्यार बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होता है। बहुत थोड़े ऐसे भाग्य के अधिकारी बनते हैं। ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख बाप दादा भी बहुत बहुत हर्षित होते हैं। राज दुलारे अर्थात राजा बच्चे। हम कौन है? सभी राजा बच्चे हैं। तो अपने को राजा समझते हो ना, नाम ही है राजयोगी। हम सभी कौन हैं? राजयोगी। तो राजयोगी अर्थात राजे बच्चे। वर्तमान समय भी राजे हो और भविष्य में भी राजे हो। अपना डबल राज्य पद अनुभव करते हो ना। अपने आप को देखो, मैं राजा हूँ, एम आई किंग, एम आई रूलर, स्वराज्य अधिकारी हूँ। हर एक राज्य कारोबारी आपके ऑर्डर में कार्य कर रहे हैं। राजा की विशेषता क्या होती है वह तो जानते हो ना। राजा अर्थात रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर, दोनों पावर आपके पास है। राजा का अर्थ क्या है? कंट्रोलिंग पावर एंड रूलिंग पावर। रूलिंग माना जो अच्छा है उसको रूल करना, चलाना। कंट्रोल जो बुराइयाँ है उसको कंट्रोल करना। अपने आप से पूछो कि राज्य कारोबारी सदा कंट्रोल में चल रहे हैं। बाप दादा आज बच्चों की कंट्रोलिंग पावर एंड रूलिंग पावर को चेक कर रहे थे। तो बताओ क्या देखा होगा? हर एक जानते तो हो ना। बाबा कहते हैं रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर जानते हो आप सभी बच्चे। बाप दादा ने देखा अभी भी अखंड राज्य अधिकार सभी का नहीं है अधिकार, लेकिन खंडित है। कभी हम राज्य करते हैं, कभी ये कर्मेंद्रियाँ हमारे ऊपर राज्य करती है, तो अखंड नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि खंडित होता है। क्यों? सदा स्वराज्य के बदले पर राज्य भी खंडित कर देता है। पर राज्य की निशानी है यह कर्मेंद्रिया पर अधीर हो जाती है। हमारी कर्मेंद्रिया पर अधीर हो जाती है। माया के राज्य का प्रभाव पड़ता है आत्मा के ऊपर। माया के राज्य का, रावण के राज्य का प्रभाव पड़ता है, अर्थात पर अधीन बनते हैं। वर्तमान समय माइनॉरिटी तो ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी माया के वर्तमान समय के विशेष प्रभाव में आ जाते हैं। जो आदि अनादि संस्कार है उसके बीच बीच में मध्य के अर्थात द्वापर से अभी तक के संस्कार के प्रभाव में आ जाते हैं। स्व के संस्कार ही स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। बाबा कहते हैं कि आपकी आत्मा के पुराने स्वभाव संस्कार जो है, आलस्य, अलबेलापन जो भी है, बाबा कहते हैं वो क्या करते हैं? स्वराज्य को खंडित कर देते। उसमें भी विशेष संस्कार कौन सा है? व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ समय गंवाना, व्यर्थ बोलचाल में आना, चाहे सुनना चाहे सुनाना। एक तरफ व्यर्थ के संस्कार, दूसरे तरफ अलबेलेपन के संस्कार भिन्न भिन्न रॉयल रूप में स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। कई बच्चे कहते हैं समय समीप आ रहा है, विनाश का समय समीप आ रहा है, लेकिन जो संस्कार शुरू में इमर्ज नहीं थे वह भी कहाँ कहाँ इमर्ज हो रहे हैं। पहले मैं कभी चोरी नहीं करती थी, अभी बीच बीच में कर रही हूँ। तो पुराने संस्कार कहीं के मेरे इमर्ज हो रहे हैं, अभी जागरूक हो रहे हैं। तो वायुमंडल के संस्कार और इमर्ज हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? इस माया के वार का एक साधन है। माया इसी से अपना बनाकर परमात्म मार्ग से दिल शिकस्त बना देती है। सोचते हैं अभी तक ऐसे ही है, तो पता नहीं समानता की सफलता मिलेगी या नहीं। कोई ना कोई बात में जहाँ कमजोरी होगी ना, उसी कमजोरी के रूप में माया दिल शिकस्त बनाने की कोशिश करती है। दिल शिकस्त माना नाराज,
नर्वस करती है माया, रावण। माया माना रावण। बहुत अच्छा चलते चलते कोई ना कोई बात में माया संस्कार पर अटैक करती है। पुराने संस्कार इमर्ज करने का रूप रख कर दिल शिकस्त करने की कोशिश करती है। लास्ट में सब संस्कार समाप्त होने हैं, इसलिए कभी कभी रहे हुए संस्कार भी इमर्ज होते हैं। लेकिन बाप दादा आप सभी भाग्यवान बच्चों को इशारा दे रहे हैं कि इस माया रावण को घबराओ नहीं, माया की चाल को समझ जाओ। आलस्य और व्यर्थ इसमें ही नेगेटिव भी आ जाता है। इन दोनों बातों पर विशेष अटेंशन रखो। समझ जाओ ये माया का वर्तमान समय वार करने का साधन है। व्यर्थ और आलस्य, बाबा के साथ का अनुभव, कंबाइंडपन का अनुभव इमर्ज करो। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही मेरा, साथ है ही बाबा, लेकिन नहीं, इमर्ज रूप में जैसे प्रैक्टिकल में कोई होते हैं हमारे साथ, वैसे शिव बाबा को भी हम प्रैक्टिकल में देखें, साथ का अनुभव करें। सोचे नहीं खाली कि बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ नहीं, अनुभव करो। तो यह माया का वार नहीं होगा, माया हार खा लेगी। यह माया की हार है, वार नहीं। सिर्फ घबराओ नहीं, क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया। बाबा कहते घबराओ नहीं, हिम्मत रखो, बाप के साथ को स्मृति में रखो। कौन मेरा साथी है? कोई आम आदमी नहीं है, स्वयं भगवान मेरा साथी है। तो चेक करो, बाप का साथ है। साथ का अनुभव मर्ज रूप में तो नहीं है ना, नॉलेज है कि बाबा साथ है। नॉलेज के साथ साथ बाप की पावर भी क्या है वो भी अनुभव करो। ऑलमाइटी अथॉरिटी है तो सर्व शक्तियों की पावर इमर्ज रूप में अनुभव करो। इसको कहा जाता है बाप के साथ का अनुभव। कई बच्चे कहते हैं ना, इस काम के लिए मुझे 1 घंटा लगता था, लेकिन जब से मैं बाबा के साथ का अनुभव करती हूँ तो वो काम आधे घंटे में हो जाता है। कॉन्सेंट्रेशन पावर हमारी बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, व्यर्थ खत्म हो जाता है, समर्थ। अलबेले नहीं हो जाओ, बाबा के सिवाय और है ही कौन? बाप तो है ही। जब बाप है ही तो वो पावर क्या है आप में? जो बाबा में पावर है वो क्या आप बच्चों में है? क्यों नहीं है? क्योंकि प्रैक्टिकल में अनुभव नहीं कर रहे। जैसे दुनिया वालों को कहते हो परमात्मा व्यापक है, तो परमात्मा के गुण अनुभव होने चाहिए, दिखाई देने चाहिए। जैसे परमात्मा प्यार का सागर है तो सारे के सारे प्यार के सागर बन जाएंगे। कोई भी नफरत, ईर्ष्या, घृणा कुछ भी एक दूसरे के साथ नहीं करेंगे, प्यार से ही रहेंगे। यदि परमात्मा सर्वव्यापी है तो नहीं है ना, परमात्मा सर्वव्यापी, इसलिए तो सब दुखी है। परमात्मा कहाँ रहते? परम धाम में, अपने शांति धाम में। तो बाबा कहते हैं कि बाप दादा भी आपको पूछते हैं, अगर बाप साथ है, कंबाइंड है, तो वह पावर हर कर्म में अनुभव होती है, दूसरों को भी अनुभव होती है। क्या समझते हो? डबल फॉरेनर्स क्या समझते हो? पावर है, सदा है। पहले क्वेश्चन में तो सब हाँ कर देते हैं, फिर जब दूसरा क्वेश्चन आता है सदा है तो सोच में पड़ जाते हैं। पावर है लेकिन कभी कभी है, सम टाइम सदा काल की नहीं है। तो अखंड तो नहीं हुआ ना। कोई भी मूर्ति देखो खंडित होती है तो उसकी पूजा नहीं होती है, पूरी होती है तो उसकी पूजा हो जाती है। तो हमारा खंडित राज्य नहीं होना चाहिए, हमारे कर्मेंद्रियों पर हमें राज्य करना है ना। क्या कर रहे हो? अखंड है ना, टीचर्स बोलो अखंड है। तो अभी चेक करो, अखंड स्वराज्य अधिकारी अखंड है। राज्य अर्थात प्रारब्ध सदा का लेना है, या बीच बीच में कट जाए तो कोई हर्जा नहीं। ऐसे चाहते हो लेने में तो सदा चाहिए, और पुरुषार्थ में कभी कभी चलता है। ऐसे फॉरेनर्स को कहा था ना, अपने जीवन की डिक्शनरी से सम टाइम एंड समथिंग, ये 2 शब्द खत्म करो, निकाल दो। अभी सम टाइम खत्म हुआ। बच्चे कहते हैं कि फॉरेनर्स क्या कहते हैं, बाबा सम टाइम दिस हैपन, सम टाइम आई फॉरगेट यू, सम टाइम आई मिस मुरली। मुरली में मैं कभी कभी मिस करता हूँ, कभी कभी मैं आपको भूल जाता हूँ। तो बाबा कहते हैं ये सम टाइम एंड समथिंग, देयर शुड बी समथिंग,
कुछ तो है इसमें, कुछ तो है। हाँ, ऐसे करते रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, हाँ ये ख़त्म होने चाहिए दो शब्द, समथिंग एंड समटाइम। तो बाबा आज विशेष याद कर रहे एक फरिश्ता को, उड़ता हुआ फरिश्ता है। कौन सा? जयंती दीदी। बोलो जयंती, रिजल्ट देंगी ना। देखो कितनी अनन्य हमारी दीदी है, स्वयं भगवान उनका नाम लेते हैं, पूछते हैं उनको ये दो शब्द खत्म करने हैं। जो समझते हैं समटाइम एंड समथिंग सदा के लिए समाप्त हो गया, वो हाथ उठाओ। खत्म हो गया या खत्म होगा, लंबा हाथ उठाओ। वतन की टीवी में तो आपके हाथ आ गए, यहाँ की टीवी में सभी के नहीं आते। यह कलयुगी टीवी है ना, वहाँ जादू की टीवी है। वतन में हमारे बाबा कहते जादू की टीवी है, मैं ऑन करता हूँ तो सब कुछ पूरे सृष्टि का दिखाई पड़ता है उसमें, कौन क्या कर रहा है। बहुतों ने हाथ उठाए, उन्हों को सदाकाल के लिए मुबारक हो। अच्छा, अभी भारतवर्षी जिनका प्रैक्टिकल सदाकाल स्वराज जो है, सर्व कर्मेंद्रिया, हाथ पाँव, नाक, कान, आँखें, मुँह, बाबा कहते हैं ये सारी कर्मेंद्रिया लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण है तो हाथ उठा। पक्का हाथ उठाना, कच्चा नहीं। हाँ, सदा याद रखना, सभा में हाथ उठाया है। फिर बाप दादा को बातें भी बहुत मीठी मीठी बताते, कहते बाबा आप तो जानते हो ना कभी कभी माया आ जाती है तो अपने हाथ की लाज रखना। हाथ उठाया ना, हाथ की लाज रखना। अच्छा है, फिर भी हिम्मत तो रखी, हाथ खड़ा करने की हिम्मत तो रखी। हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत पर बाप दादा की मदद है। क्या कहते हैं? हिम्मत दे मर्दा, मदद दे खुदा। यदि हमने हिम्मत ही नहीं रखी तो खुदा भी हमें मदद नहीं देगा। तो हिम्मत फर्स्ट है। हाँ जी बाबा मैं करूँगी, हाँ जी बाबा, ऐसे नहीं मुझे पता नहीं, मैं तो पहली बार कर रही हूँ, मेरे को कैसे आए। अरे किया तभी आएगा ना, करने के बाद ये अनुभव होगा। करेंगे नहीं तो कैसे अनुभव होगा। आज बाप दादा ने देखा वर्तमान समय के अनुसार अपने ऊपर, हर कर्मेंद्रियों के ऊपर स्वयं की स्वयं प्रति जो कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए, बाबा कहते हैं वो बहुत कम है, वो और ज़्यादा चाहिए। बाप दादा बच्चों के रूह रेहान सुन मुस्कुरा रहे थे। बच्चे कहते पावरफुल याद के 4 घंटे होते नहीं। योग में बैठते 4 घंटा नहीं होता है तो 2 घंटा ठीक है। देखो जिस भगवान से हमें विश्व की बादशाही मिलनी है उसको याद करने के लिए सिर्फ बच्चे कहते 2 घंटा ठीक है बाबा। एक सुबह 4 से 5, शाम को 5:30 से 6:30, या 6:30 से 7:30 का क्लास है। हाँ, ज्ञान योग का हमारा क्लास है। तो 2 घंटा तो बताओ कंट्रोलिंग पावर हुई? नहीं ना। अभी से अगर यह अभ्यास नहीं होगा तो समय पर पास विद ऑनर या राज्य अधिकारी कैसे बनेंगे? बनना तो है ना। बच्चे हंस रहे हैं। अच्छा, आज बाप दादा ने बच्चों की बातें बहुत सुनी है। बाप दादा को भी हंसाते हैं, कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट नहीं होता, शरीर का कंट्रोल हो जाता है, खड़े हो जाते हैं योग के लिए। नाम है मन के कंट्रोल का, लेकिन मन का कंट्रोल कभी होता कभी नहीं। कारण क्या? कंट्रोलिंग पावर की कमी। इसे अभी और बढ़ाना है। ऑर्डर करो, जैसे हाथ को ऊपर उठाना चाहो तो उठा लेते हो। क्रेक नहीं है तो उठा लेते हो ना। अच्छा, ऐसे मन यह सूक्ष्म शक्ति कंट्रोल में आनी है, लाना ही है। ऑर्डर करो, सेवा में लग जाए तो सेवा में लगे, परम धाम में जाओ तो परम धाम में चले जाए सेकंड में। सूक्ष्म वतन में चलो, सूक्ष्म वतन में आत्मा चली जाए। जो सोचा वो ऑर्डर में हो। अभी इस शक्ति को बढ़ाओ। छोटे छोटे संस्कारों में युद्ध में समय नहीं गवाओ। आज इस संस्कार को भगाया, कल उस संस्कार को भगाया नहीं। सोचना है, नहीं करना है, नहीं बोलना है, स्टॉप तो स्टॉप हो जाए। एक गेम में खेलते हैं ना बच्चे, स्टैचू बोलेंगे तो वहीं पे खड़े रहेंगे, जैसे है वैसे अवस्था में स्टैचू। ये है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने की विधि। कर्मातीत बनना है ना। बाप दादा भी कहते हैं आपको ही बनना है और कोई नहीं आएंगे, आप ही हो, आपको ही साथ में ले जाएंगे, लेकिन कर्मातीत को ले जाएंगे ना।
साथ चलेंगे या पीछे पीछे आएंगे? बाबा की सजनी बन करके चलेंगे या बाराती बनकर पीछे पीछे आएंगे? क्या ख्याल है आपका? सजनी बनकर। हाँ, तो बराबरी होनी चाहिए ना। साजन गोरा, हसीन मुसाफिर और सजनी काली, हाँ, तो शोभा देगा नहीं ना। साजन शांति का सागर है, सजनी अशांत। साजन प्यार का सागर है, सजनी नफरत करती है। हाँ, साजन आनंद का सागर है, ये दुखी रहती है। क्या कहेंगे? तो बाबा कहते साथी बनकर चलना। जोड़ी तो अच्छी चाहिए ना, या लंबी और छोटी? समान चाहिए ना। तो कर्मातीत बनना ही है। तो क्या करेंगे? अभी अपना राज्य अच्छी तरह से संभालो, रोज अपना दरबार लगाओ, कर्मचारियों से हालचाल पूछो, चेक करो ऑर्डर में है। ब्रह्मा बाबा ने भी रोज दरबार लगाई ना, कॉपी है ना, इन्हों को बताना दिखाना। ब्रह्मा बाबा ने भी मेहनत की, रोज दरबार लगाई, तब कर्मातीत बने। तो अभी कितना टाइम चाहिए? या एवर रेडी हो? अभी भी विनाश हो जाएगा तभी भी चलेगा? हाँ, वतन में जाने के लिए तैयार है अपने घर। एक ही समय पर मनसा शक्तिशाली, वाचा शक्तिशाली, संबंध संपर्क में चाल चेहरा भी शक्तिशाली हो। एक ही समय पर तीनों सेवा बहुत फास्ट निकलेगी तो रिजल्ट भी निकलेगा। ऐसे नहीं समझो कि साधना से सेवा कम होगी, नहीं, सफलता सहज अनुभव होगी। और सभी जो भी सेवा के निमित्त है, अगर संगठित रूप में ऐसी स्टेज है बनाते हैं तो मेहनत कम और सफलता ज़्यादा होगी। तो विशेष अटेंशन कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ। संकल्प, समय, संस्कार सब पर कंट्रोल हो। संकल्प, समय और संस्कार सब पर कंट्रोल हो। बहुत बार बाप दादा ने कहा, आप सब राजे हो, जब चाहो, जैसे चाहो, जहाँ चाहो, जितना समय चाहो, ऐसा मन बुद्धि लॉ एंड ऑर्डर में हो। आप कहो नहीं करना है तो फिर भी हो रहा है, वो कर रहे हैं, तो ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं। तो स्वराज्य अधिकारी अपने राज्य को सदा प्रत्यक्ष स्वरूप में लाना है ना, ला भी रहे हैं। लेकिन बाप दादा ने कहा ना, सदा शब्द ऐड करो। इसलिए क्या कहते हैं भगवान को? सदा शिव। कभी कभी शिव कहते हैं क्या? उनका नाम ही है सदा शिव। उनको सदा खुश रहना अच्छा लगता है। बच्चों को सदा पढ़ाते रहते हैं, सदा शक्ति देते हैं। बाप दादा अभी लास्ट में आएंगे। अभी एक टर्न है, एक टर्न में रिजल्ट पूछेंगे। 15 दिन होते हैं ना, तो 15 दिन में कुछ तो दिखाएंगे या नहीं? टीचर्स बोलो, 15 दिन में कुछ रिजल्ट होगी? सेंटर की बहनों को बाबा पूछ रहे हैं। अच्छा, मधुबन वाले 15 दिन में रिजल्ट दिखाएंगे? अभी कहो हाँ या ना। अभी हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाए। अपने हाथ की लाज रखना। तो पहले का हाथ उठाओ। उठाने के बाद क्या कहते हैं बाबा? अपने हाथ की लाज रखना। जो समझते हैं कोशिश करेंगे, ऐसे कोशिश वाले हाथ उठाओ। ज्ञान सरोवर, शांतिवन वाले उठो। सभी को बाबा ने सामने बुलाया। बाप दादा ने तो आप सबका साक्षात्कार कराने के लिए बुलाया। आप लोगों को देखकर बहुत खुश होते हैं सभी। अभी बाप दादा चाहते क्या है वो बता रहे हैं। चाहे पांडव भवन, चाहे शांतिवन, चाहे ज्ञान सरोवर, चाहे हॉस्पिटल, 4 धाम तो है ना, 5वां छोटा है। फिश पार्क, चारों में ही बाप दादा की एक आश है। बाप दादा 3 मास के लिए चारों धाम में अखंड, निर्विघ्न, अटल स्वराज्य अधिकारी राजाओं का रिजल्ट देखना चाहते हैं। हम सभी को बाबा किस रूप में देखना चाहते हैं? सदा अटल, अखंड, निर्विघ्न स्वराज्य अधिकारी। 3 मास यहाँ वहाँ से कोई भी बातें बाबा कहते सुनने के लिए न आवे। अब स्वराज्य अधिकारी नंबर 1, क्या 3 मास की ऐसे रिजल्ट हो सकती है? निर्भर भाई से बाबा पूछ रहे हैं। पांडवों की तरफ से आप हो ना? हो सकता है। दादी तो है ही, लेकिन साथ में यह जो सामने बैठे हैं सब है, तो हो सकता है। तो दादी जी कह रहे हैं हाँ जी हो सकता है। जो पांडव भवन वाले बैठे हैं वो हाथ उठाओ, हो सकता है। अच्छा, मानो कोई कमज़ोर है, उसका कुछ हो जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप समझते हो, साथ वालों को भी साथ देते हुए रिजल्ट निकालेंगे। इतनी हिम्मत रखते हो सकता है, या सिर्फ अपनी हिम्मत है? दूसरों की बात को भी समझ सकते हो, उसकी गलती को समझ सकते हो। बाबा कहते हैं कि हर कोई तो पक्का बना नहीं है, हर एक में कोई ना कोई कमजोरियां है।
गलतियां हैं उसको हमें क्या करना है, हमारे पेट में समा देना है, फैलाना नहीं। वायुमंडल में फैलाओ नहीं, समा दो। इतना कर सकते हो, जोर से बोलो। हाँ जी बोलो सभी। हाँ जी। मुबारक हो। 3 मास के बाद रिपोर्ट देखूंगा। 3 मास के बाद किसी भी स्थान से कोई भी रिपोर्ट नहीं निकलनी चाहिए। 1-2 को वाइब्रेशन दे, समा देना और प्यार से वाइब्रेशन देना, झगड़ा नहीं। ऐसे ही डबल विदेशी भी रिजल्ट देंगे ना, सभी को बनना है ना। डबल विदेशी जो समझते हैं अपने सेंटर पर साथियों के साथ 3 मास के रिजल्ट निकालेंगे, वो हाथ उठाओ। जो समझते कोशिश करेंगे, कह नहीं सकते हैं वह कोई है तो हाथ उठाओ। साफ दिल है, साफ दिल वालों को ही बाबा की मदद मिलती है। सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। अच्छा, बाप दादा ने सभी जोन के भाई बहनों से भी हाथ उठाए तथा अपने स्थान पर खड़ा किया। पहले महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटका के भाई बहनों को खड़ा किया और वायदा कराया। फिर यूपी वालों को भी सेवा की बहुत बहुत मुबारक दी। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, सदा अखंड राज्य के पात्र आत्माओं को, सदा बाप के समान कर्मातीत स्थिति में पहुंचने वाले, बाप को फॉलो करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा 1-2 को शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग देने वाले शुभ चिंतक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज का वरदान है, विघ्नकारी आत्मा को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। जो आत्माएं विघ्न डालने के निमित्त बनती है उन्हें विघ्नकारी आत्मा नहीं देखो, उनको सदा पाठ पढ़ाने वाली, आगे बढ़ाने वाली निमित्त आत्मा समझो, अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो। जब कहते हो निंदा करने वाले मित्र, तो विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाले शिक्षक हुए ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए विघ्नकारी आत्मा को उस दृष्टि से देखने के बजाय सदा के लिए विघ्नों से पार कराने के निमित्त, अचल बनाने के निमित्त समझो। इससे और भी अनुभव की अथॉरिटी बढ़ती जाएगी। स्लोगन है, कंप्लेंट की फाइल ख़त्म कर, फाइन एंड रिफाइन बनो। कोई भी कंप्लेंट नहीं करनी है, ये ऐसा है वो ऐसा है, हमें फाइन बनना है एंड रिफाइन बनना है। तो ऐसे विघ्नकारी आत्मा को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे, हैप्पी संडे।